बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स स्टार्ट लिया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो गए थे, उसके साथ आर्टिकल्स भी हो गए थे। तो कल हमारा जो लेक्चर था वो सेंटेंस पे था, यानी 5 बर्निंग कंसेप्ट ऑफ सेंटेंसेस या सेंटेंस ओनली वर्ड सेंटेंस पे था। आज जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को, लाइक के ऑप्शन को और शेयर के ऑप्शन को लाजमी लोगों के साथ जो है शेयर किया करे, ताकि ये नॉलेज हर यानी गरीब व अमीर, आम व ख़ास सबको पहुंच जाए और एक हमारे लिए सदक़े जारिया का बाइस बने। इसके अलावा एक और अर्ज़ भी करता चलूँ कि आजकल हमने फेसबुक पे भी जो है यानी लेक्चर अपलोड करना शुरू किए हैं। तो आप लोग वहाँ पे भी जाएं और पेज को लाइक और फॉलो करें और मुख्तलिफ स्टूडेंट को जो है इसके बारे में जानकारी दे दे, ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब जैसा कि कल का टॉपिक सेंटेंस के 5 बर्निंग कंसेप्ट ऑफ सेंटेंस था, यानी सेंटेंस वर्ड किस चीज़ को कहते हैं, तो वो आप लोग को पता चल गया कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता है, वो सेंटेंस कहलाता है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस अमूमन जो है आप लोग मुख्तलिफ किस्म के देख चुके होंगे, लेकिन जिस तरह हमारे चैनल और हमारे पेज की जो है ये यानी मतलब है इनफरादियत रह चुकी है, और ये उसकी इम्तियाजियात में से है कि हम वन की और वन कंसेप्ट का पीछा करते हैं, यानी कंसेप्चुअलिटी पे हमारा यकीन होता है। तो सेंटेंसेस की जो काइंड्स है या टाइप्स है या सॉर्ट्स है या उसके यानराज है, वो मैंने 2 मेन कैटेगरीज बनाए हैं। कौन कौन से, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस की कैटेगरीज मैंने बनाए हैं। एक बेस्ड ऑन फंक्शन ऑब्लिक पर्पस, यानी एक पर्पस या फंक्शन पे बेस करता है, और दूसरा बेस्ड ऑन मीनिंग या ऑब्लिक पोलैरिटी। अब यहाँ पे 2 किस्म के अक़साम के सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे, यानी मतलब है यानी एक का ताल्लुक उसके अफ़आल से है या उसके मकसद के लिए है। तो हमारा वही चीज़ जो है, जिस तरह मैंने आप लोग को पहले भी समझाया था कि हम वन की वन कंसेप्ट या टाइटल बेस्ड कंसेप्ट पे बिलीव रखते हैं। तो यहाँ पे जो टाइटल है वो उस सेंटेंस का वही फंक्शन है या उसका वही काम है या उसका वही जो है पर्पस या मकसद है। और फिर बेस्ड ऑन पोलैरिटी ऑब्लिक मीनिंग बेस्ड सेंटेंसेस जो है वो अलहदा किस्म के हैं, जो कि हमें यानी अलहदा लेक्चर में काम आएंगे। बहरहाल उसके नेम भी आप लोग के सामने मेंशन कर लूँगा। क्यों? क्योंकि वो जो सेंटेंसेस टाइप है वो हमें क्लासेस यानी इंडिपेंडेंट क्लास यानी डिपेंडेंट क्लास या फ्रेजेस और उसमें ज़्यादा तौर पे काम आएंगे, या कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस में काम आएंगे। इधर जो है हमें कौन से सेंटेंस के अक़साम की मेन वो है, यानी मैंने बताया कि 2 किस्म के सेंटेंसेस पाए जाते हैं, एक मकसद या अफ़आल बेस पे और दूसरे मानी बेस पे। अब जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पस एंड स्ट्रक्चर इन द इंग्लिश यानी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में साख्त के लिहाज से या मकसद के लिहाज से या काम के लिहाज से जो सेंटेंसेस है उसकी तादाद फिर 5 है। नंबर 1 यानी असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नंबर 1। और नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 3 है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और नंबर 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह अगर मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट के सेंटेंसेस के यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग नोट करना चाहें तो आप भी नोट कर सकते हैं। यानी उसमें सिंपल सेंटेंस भी आ सकता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस भी आ सकता है, और नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस भी आ सकता है, और नंबर 4 यानी कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस भी आ सकता है। तो यहाँ तक ये बात आप लोग को वाजे करता चलूँ कि जो मीनिंग के लिहाज से सेंटेंसेस की अक़साम है वो भी 4 है, जो मैंने बताया सिंपल यानी सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड और कंपाउंड कम्प्लेक्स। और जो पर्पस के लिहाज से हैं या फंक्शन के लिहाज से उनकी तादाद क्या है,
यानी 5 है। अब 5 जो टाइप्स है उसको हमने अभी इसलिए बयान करना है क्योंकि ये आगे इंग्लिश ग्रामर कोर्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है, चाहे वॉइसेस हो, नरेशन हो या जो भी पार्ट ऑफ ग्रामर हो, उसके लिए इन सेंटेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। और जब क्लासेस और वो पढ़ेंगे तो तब जाके ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी वहाँ पे वाजे हो जाएगी। तो आइए यानी फर्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है, नंबर 1 यानी असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये कौन सा सेंटेंस होता है और उसके पीछे हम निशान कौन सा लगाते हैं और उसकी फिर एग्जाम्पल हम किस तरह बना सकते हैं, तो उसी तरह ही जहन में रखें। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है यानी डिक्लेयर करना, बाज़ाब्ता ऐलान करना। एसर्शन से निकला है बयान करना या नरेशन करना। तो ये वही फिक्रा होता है जिसके अंदर कोई जो है स्टेटमेंट होती है, कोई बयान होता है और उस बयान के पीछे जो है फुल स्टॉप, या अंग्रेजी में हम उसको या ग्रामर की लैंग्वेज में उस फुल स्टॉप को हम पीरियड भी कहते हैं। तो डेफिनेशन आप लोग कुछ इस तरह भी कर सकते हैं, अ सेंटेंस दैट इज अ स्टेटमेंट, यानी ये ऐसा सेंटेंस है डिक्लेरेटिव या असर्टिव, ये ऐसा सेंटेंस है यानी असर्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जो यानी अ सेंटेंस दैट इज अ स्टेटमेंट जो बेसिकली एक बयान हो, एंड्स विद अ पीरियड, यानी जो बेसिकली कोई भी बयान अंग्रेजी में हो और उसका इख्तिताम एक नुक्ते पे हो जिसको हम पीरियड कहते हैं। तो इस किस्म के सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं जिसमें एक बयान या एक स्टेटमेंट दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने साथ नोट्स में नोट्स भी कर सकते हैं, यानी वी ओन अ कैट, यानी हम एक बिल्ली रखते हैं या हमारी एक बिल्ली है या रखते हैं, तो वी ओन अ कैट। तो यहाँ पे आप लोग इसमें एक स्टेटमेंट हमारे पास है, यानी एक ऐलान है या एक बाज़ाब्ता तौर पे लोग के सामने अनाउंसमेंट है कि ये एक कैट हमारे पास है। तो यही उसकी एग्जांपल हो गई। इस तरह इंट्रागेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। अब क्वेश्चन के लिए अंग्रेजी में दो किस्म के फिक्रे होते हैं। एक वो फिक्रे जो WH से शुरू होते हैं और एक वो फिक्रे जो एक्सिलरी वर्ब या यानी मतलब है इज, आर, एम या विल, शेल या इनसे जो है वाज या वर से शुरू होते हैं। इस किस्म के सेंटेंसेस को हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यानी आप लोग उसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जो कि सवाल पूछे हमसे और फिर उसका इख्तिताम कैसे होता है, एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चनेबल यानी टैग, इज कॉल्ड इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, यानी जिसका इख्तिताम किस चीज़ पे होता है, यानी क्वेश्चन मार्क पे होता है। अब उसकी मिसाल अगर आप लोग फॉर एग्जांपल नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वेयर इज द कैट या वेयर इज द डॉग या वेयर इज अली। हाँ, ये जो वेयर इज द कैट है, ये कैट के पीछे हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लाजमी लगाएंगे, ये उसकी अलामत होती है, हमें उसकी पहचान इससे होती है। इसके बाद नंबर 3 पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी से मुराद है हैरानगी वाले, ख्वाहिशात वाले, स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले, यानी अ सेंटेंस दैट शो यानी क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी मजबूत किस्म के एहसासात, एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेटरी मार्क निशान या एक्सक्लेमेटरी यानी सिंबल is called exclamatory sentences. For example, the cat is very cute. अब ये यहाँ पे जो कैट की हमने एग्जाम्पल दी है जो बहुत ही खूबसूरत है, उसके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप लोग लगा सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से इसी वजह से दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है, आप लोग खुद भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसी तरह 4th नंबर पे है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर यानी या ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट होता है या फिर एडवाइस होता है, यानी अ सेंटेंस और स्पेशली यानी किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, ये अमूमन कमांड पे मुश्तमिल होता है, हुक्म पे मुश्तमिल होता है। अ सेंटेंस दैट गिव्स अ डायरेक्शंस और अ कमांड एंड्स विद अ पीरियड इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। यानी ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कोई यानी हिदायत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं या कोई हुक्म देते हैं और उसका इख्तिताम भी एक फुल स्टॉप से होते हैं और जिसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग नोट भी कर सकते हैं, शट द डोर या फीड द कैट। इसी तरह ये जो यानी फिक्रे होते हैं इसमें हुक्म होता है या ऑर्डर होता है, ऐसे फिक्रे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसके बाद 5 नंबर में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस।
ये वो सेंटेंसेस है जिसके अंदर इख्तियार होता है, विल होती है, इंटेंशन होता है, और ये किस चीज़ को शो करते हैं? या तो हमारे डिज़ायर्स को शो करते हैं, ख्वाहिशात को, विशेस को, या ब्लेसिंग्स को, या कर्सेस को, या प्रेयर्स को। यानी द सेंटेंस विद विच वी एक्सप्रेस और डिज़ायर, यानी वो सेंटेंस है जिसके ज़रिए यानी वी एक्सप्रेस हम इज़हार करते हैं, और डिज़ायर हमारी अपनी ख्वाहिशात का, हाँ, विशेस चाहतों का, ब्लेसिंग्स, कर्सेस, प्रेयर एटसेट्रा इज कॉल्ड अपडेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, यानी लॉन्ग लाइव इनायत अली शाह साहब, यानी ये जो हमने इनायत अली शाह साहब के लिए दुआ की, लॉन्ग लाइव इनायत अली शाह साहब, ये हमने उसके लिए यानी उसके लिए प्रेयर्स या ब्लेसिंग की, या हम एक ख्वाहिश या विश जाहिर की। इस किस्म के सेंटेंसेस को हम विलिंगली सेंटेंसेस या अपडेटिव सेंटेंसेस या इख्तियारी जुमले भी कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, अमूमन भी आप लोग यानी जो रुखसत होते हैं यानी तो कहते हैं बेस्ट ऑफ लक और मे गॉड सेव हिम। इस किस्म के सेंटेंसेस में अमूमन या विशेस होते हैं, या डिज़ायर होते हैं, या ब्लेसिंग होती है, या प्रेयर्स होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस हमेशा अपडेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आज के लेक्चर की मुनफरद बात यह है कि हम लेक्चर के इख्तिताम पर यानी एक 10 जुमलों का यानी वाइट पेपर भी जिस पे 10 जुमले लिखे हुए हैं आप लोगों को जो है यानी एक्सरसाइज आप लोगों से करवाने के लिए। तो जब ये वीडियो कंप्लीट सुन ले तो उसमें हर फिक्रे की नवीयत को देखते हुए उसके पीछे उसका नाम लिखेंगे कि कौन सा फिक्रा है, और यानी उस स्टेटमेंट को देखेंगे। 10 सेंटेंसेस है और हर सेंटेंस के पीछे उसका नाम लिखेंगे कि ये किस किस्म का सेंटेंस है, और साथ साथ उसके पीछे वही मार्क लगाएंगे जो उस सेंटेंस की सिंबल होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। और फिर आप लोग मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए भी और व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए भी, यानी 034493930009 ये व्हाट्सएप नंबर है। और ये हम कोलैबोरेटिव लर्निंग पे बिलीव रखते हैं, इसी वजह से ये पेज मैं आप लोग के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग प्रैक्टिकल खुद इसको हल कर लें और फिर मुझे जो है सेंड भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। और आजकल आप लोग हमें फेसबुक पे भी लाइव देख सकते हैं और लाइव लेक्चर सुन भी सकते हैं। वहाँ हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर पे जाएं और वहाँ हमें फॉलो और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ उसको शेयर करें ताकि हर आने वाले वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।